ये तस्वीर मुंबई के दादर दत्त रतन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की है, जहां एक चोर गैंग ने घर का ताला तोड़ चोरी की घटना को अंजाम दिया है। इस घटना ने घर परिवार की महिलाओं के दिल में खौफ डर का माहौल बना दिया है। राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कानून और नीतियां हैं, लेकिन उसके बावजूद अपराधियों के हौसले भी बुलंद हैं। कि महिला होके बहुत सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में चल रहा है, लेकिन हम जब घर में हैं, जब सेफ नहीं है, लाइक इट्स वेरी डेंजरस फॉर मी। उसी दिन शाम को ये घटना हुई है कि जहाँ पे कुछ लोग, जैसे मेरे को तो पता है मिस्टर काली करके हैं, वो घर में घुस के ताला तोड़ के यहाँ का सब सामान ऊपर नीचे करके वो लोग चले गए। अभी तक केस हुई नहीं। हम 3 दफ़ा पुलिस स्टेशन जाके, ये देखिए, ये लॉक तोड़ने के फोटो ये मैं दिखा रहा हूँ। बता दें कि मुंबई के दादर माटुंगा पुलिस स्टेशन की हद में दत्त रतन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में ताला तोड़ चोरी की वारदात को अंजाम देने में प्रफुल्ल गणपत काले का नाम भी सामने आया है। सर, क्या मामला है और कौन व्यक्ति है, आखिर क्या वजह है? प्रफुल्ल काले यह ट्रस्टी का एक व्यक्ति है, और मुझे ही नहीं लेकिन मेरे पहले भी यहाँ कई प्रीस्ट आ चुके हैं। उन लोगों को, हर लोगों को तकलीफ़ देना उनके लिए एक बाएं हाथ का खेल है, और लोगों को चैलेंज देके उन लोगों को तकलीफ़ देना, कई प्रीस्ट लोगों को, क्रिश्चियन लोगों को, आंतरिक लोगों को भी तकलीफ़ देना, उनका मकसद यही है, एक ट्रस्टी बनकर रहना और वहाँ पे ट्रस्टी होकर जो भी कितना गलत काम कर सकते हैं, पैसे की धांधली हो या प्रॉपर्टी की धांधली हो, ये तमाम बातों पर काम करना। वो और उनके साथ जो चेयरपर्सन स्टीवन डेविड, इन लोगों ने कई वर्ष से इस कार्य को किया। अभी स्टीवन डेविड यह व्यक्ति 1986 के दरमियान हेड बने, चेयरपर्सन बने। तब से लेकर इलेक्शन भी इन लोगों ने करवाया नहीं, और सिर्फ कंटिन्यूशन होता है, और तब से लेकर आज, अब सोचिए कि कई 40 वर्ष के अधिक समय यह चेयरमैन बनकर रहे। यही मकसद है उनका कि कितना हम परमेश्वर का पैसा या गलत तरीके से इस्तेमाल करें, और उन्होंने अपने वैयक्तिक परिवार के हर एक लोगों के लिए फ्लैट बनवाए। खुद काले ने भी, प्रफुल्ल काले, इन्होंने भी बहुत, दोनों ने मिलकर बहुत कार्य किया। और जब मैंने इन लोगों को इनके तमाम बात की, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा जो भी संस्था का पैसा है वो सही माध्यम से होना चाहिए, तो उन लोगों ने मेरे खिलाफ़ कई षड्यंत्र, क्योंकि मैं अगर इधर एसीसी में, हिंदुस्तानी कॉन्वेंट चर्च में रहूँगा तो उन लोगों को शायद डर है, तो इसलिए उन्होंने मुझे इलेक्शन के पहले 2019 में टर्मिनेशन दिया। और जैसे मैंने कहा, उस समय भी इन्होंने फ्लैट नंबर 2 और 3 जो मेरे कब्जे में था, इलीगली पोजीशन लिया, और फिर अभी 1 और 101 में भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। और जो इंसिडेंट मैंने बोला कि 2 तारीख को शाम को मैं नहीं था, तब मेरी बीवी अकेली दूसरे नीचे के रूम में थी, तब आकर इन लोगों ने ये किया। कई लोग आए और वो एक्चुअली डर गई कि कोई अगर वो बाहर आकर ये करेंगे, कोई उस पर हमला ना करे, क्योंकि तोड़ने के लिए, चोरी करने के लिए, गलत काम करने के लिए व्यक्ति देखता नहीं कि आगे कौन आता है। और उसी वजह से मैंने बोला कि तुम अंदर उसी 100 कॉल करो, मैं आ रहा हूँ रास्ते में। जैसे कि सर आपने कहा कि ट्रस्ट के जो मेंबर हैं ये, और आप भी खुद ट्रस्ट में हैं, तो ताला जो तोड़ने की बातें नज़र आ रही हैं, ताला टूटा है, आखिर क्या इनकी नीति है, क्या मांग है आपसे जो ये चाहते हैं? इनकी मांग है कि मैं यहाँ से सिर्फ जाऊँ, लेकिन यहाँ मैं जो कार्य कर रहा हूँ लोगों के जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए, 2011 से मैं इधर लोगों के ये कर रहा हूँ एज अ प्रीस्ट। मेरी जिम्मेदारी प्रार्थना लेना, लोगों की जो तमाम विधियों को परिपूर्ण करना, उनके लिए बीमारियों के लिए प्रार्थना करना, उनकी शादी हो या उनके जो भी विधि है, पवित्र विधि, वो उसको परिपूर्ण करने के लिए वो मेरी विशेष जिम्मेदारी है। काउंसलिंग करना, ये तमाम बातें का इसमें शामिल होता है। जैसे कि सर आपने कहा पैसे की बात आई है, फ्लैट जो कब्जे की बात आई है, ये क्या ट्रस्ट के पैसे होते हैं या जो लोग आते हैं, मेंबर होते हैं, उनके पैसे होते हैं जो जमा होते हैं? हमारे संस्था की बात कर रहे हैं आप? संस्था के जो पैसे हैं वो मोस्टली वही मैं जैसे कहा कि फॉरेन फंड से भी आते हैं, लोकल लोग भी देते हैं, कलीसिया के लोग, लेकिन इसका उपयोग उस उद्देश्य, वो जिस बात के लिए देते उसका
उस बात के लिए कार्य नहीं होता है, कई गलत बातों से हो रहा है। और उसीलिए हमने उनको किया था, आवाज़ उठाई था 2018 के दरमियान, जब इलेक्शन भी इन लोगों ने नहीं करवाया। तो बता दें कि माटुंगा पुलिस स्टेशन का ये मामला है और माटुंगा पुलिस स्टेशन के जो अधिकारी हैं उनकी लापरवाही भी यहाँ पर नज़र आ रही है। जिस तरह 4 से 5 बार तकरारें हो चुकी हैं, एनसी के माध्यम से तकरारें हुई हैं, लेकिन एफआईआर जो नोंद होना चाहिए, जिस तरह ताला टूटता है, नॉन अवेलेबल कस्टडी होना चाहिए, वो दिखी नहीं है। यहाँ पर महिला भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम जो कॉमन लोग हैं, हम बहुत सिंपल लोग हैं, क्योंकि माय हस्बैंड रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन राउत जो है वो चर्च में एज ए प्रीस्ट ही इज़ वर्किंग, काम कर रहे हैं अपने प्रॉफिट के लिए नहीं, पूरे मन और पूरा डेडिकेशन से गॉड का कॉलिंग रिसीव करके सेवा कर रहे हैं। वो भी मिनिस्ट्री इज़ सच अ थिंग कि नोबल टास्क है कि हमारे प्रॉफिट के लिए कुछ है ही नहीं, हम लोग जो कर रहे हैं परमेश्वर के सेवा में पूरी तरह से डेडिकेटेड है। तो हम जो काम कर रहे हैं उसमें सपोर्ट होना चाहिए, है कि नहीं? लोगों का सपोर्ट तो है, लेकिन जो हमारे संस्था है ट्रस्ट का, उनका सपोर्ट नहीं रहा। वो लोग हमें तकलीफ़ दे रहे हैं, तो हम अभी आगे का हम कुछ तो स्टैंड लेना चाहिए ना। इस ताला तोड़ने की बातें नज़र आ रही हैं। जिस तरह हमने देखा कि ताला टूटा हुआ है, तो ये कौन लोग थे जो ताला टूटा है, डराने की बातें नज़र आई हैं, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? रही बात ताला तोड़ने का है, तो ये तो हमने सेकेंड टाइम एक्सपीरियंस किया है। 2019 में बहुत बुरी तरह से हमने एक्सपीरियंस किया है। अभी वापस सेकेंड में 2025 में वापस ये हो गया है। उसी टाइम पे आई वॉज अलोन एट होम, मैं अकेली थी, मिस्टर बाहर थे और दरसा सता रहे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेफ्टी, महिला, मैं अकेली, मेरे साथ भी कुछ भी हो सकता है। तो टुडे it happened to me, it can happen to anyone also. तो बता दें कि माटुंगा पुलिस स्टेशन की हद में जो मामला सामने आया है, धोखाधड़ी का मामला है, कहीं ना कहीं महिला को डराने का मामला देखने में आता है। जिस तरह ताला तोड़ा गया है, तो खास करके जो कार्रवाई यहाँ पर माटुंगा पुलिस स्टेशन द्वारा होनी चाहिए वो दिखती नज़र नहीं आ रही है। ताला टूटने पर नॉन अवेलेबल कस्टडी होना चाहिए, नाम सामने है, व्यक्ति का फ़ोटो, जिस तरह सर ने बताया कि फ़ोटोज़ हैं, फ़ोटो क्लिप्स हैं, वो सामने हैं, और लापरवाही यहाँ पर साफ़ माटुंगा पुलिस स्टेशन की नज़र आ रही है। तो देखते हैं कि हमारी खबर से क्या असर होगा और क्या जल्द कार्रवाई करने में मुंबई पुलिस सक्षम रहेगी।